हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, कल मैं शॉर्ट स्टोरीज में जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज में लेसन सेकंड है द एड्रेस, उसको समराइज कर रहा था। तो पार्ट फर्स्ट मैंने मोर देन हाफ आपको स्टोरी बता दी थी। आज उसके बाद से देखिए। तो ये जो लेखिका थी, जब ये अपने माँ की बिलोंगिंग्स, जो माँ की वस्तुएं थी बचपन की, उसकी भी चीज़ें वही थी जो इसकी माँ की थी। तो वो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ जाती है तो उनको ठीक से पहचान लेती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलता। फिर वो लौट आती है, ट्रेन से बैठ के फिर अपने घर आ जाती है। फिर वो सोचती है कि चलो एक बार और ट्राई किया जाए वहाँ पर। तो इस तरीके से सोचती कि अगर कुछ वस्तुएं मिल जाए तो मिल ही जाए। तो ये सोच के एक बार फिर अपने घर से निकलती है, ट्रेन पकड़ती है और फिर आके उसी स्टेशन पे उतरती है। फिर उनको याद ताज़ा हो जाती है बचपन में यहाँ पर किस तरीके से आती थी। फिर वो गलियों से, सड़कों से गुजरते हुए फिर उसी घर पर जाती है, मतलब मिसेस डॉर्लिंग के घर पर। फिर वहाँ पर वो पहुँचती है। अब जैसे कि मालूम आपको, जो हाउस नंबर उनका 46 था। तो इस बार तो कोई उसको दुविधा होने की ज़रूरत नहीं थी। पिछली बार तो उसे परेशानी हुई थी लेखिका को वहाँ पर पता ढूंढने में। तो इस बार जाके सीधे बेल बजाती है, डोर बेल को। तो देखती है कि जो जिसने दरवाज़ा खोला था वो एक छोटी सी बालिका है, करीब 14-15 साल की। तो जो लेखिका है वो पूछती है कि मिसेस डॉर्लिंग है कि नहीं, मतलब तुम्हारी माँ है कि नहीं। तो कहती नहीं, वो बाहर गई हैं, बाजार गई हैं। तो फिर वो जो बच्ची है वो उससे कहती है कि आप वेट कर लीजिए, मेरी माँ अभी आए रही होंगी बाजार से। तो जो ऑथरिस थी वो जाके उसके एक कमरे में बैठ जाती है। तो जब कमरे में बैठती है तो वो वस्तुओं की चारों तरफ निगाह डालती है। तो जिस मेज पर वो बैठती है तो एक लकड़ी का वुडन मेज टेबल था, उसको देखती है और पहचानती है। तो कहती है, सोचती मन में, ये तो मेरे बचपन का टेबल है। फिर उसे याद आता है कि उसके जो बचपन में टेबल थी उस पर एक बर्म, मतलब जले का निशान वो था कहीं पर। तो फिर वो देखती है उस टेबल को, पूरा इंस्पेक्ट करती है तो पाती है वाकई में वहाँ पर एक जले का निशान था। तो उसको कन्फर्म हो जाता है कि ये घर मिसेस डॉर्लिंग का ही है। फिर इसी तरीके से और भी चीज़ें इंस्पेक्ट करती है। फिर वहाँ पे स्पून्स वगैरह होती है, चम्मच, उनको देखती है, डिशेज होती हैं। तो फिर वो जो बच्ची है वो कहती है कि ये मेरी माँ जो है ये डिशेज तभी निकालती है जब कोई अच्छा अवसर होता है, फेस्टिवल वगैरह का टाइम होता है, मेहमान वगैरह आते हैं, तब वो ये डिशेज निकालती हैं, तस्तरियाँ निकालती हैं। तो लेखिका की तरफ वो देखती है और सब चीज़ों को ठीक ढंग से पहचान लेती है। फिर वो कहती है उससे कि क्या तुम जानती हो कि ये सब चांदी का आइटम है। तो ये सुनकर, सिल्वर आइटम मतलब, तो ये सुनकर वो जो बच्ची मुस्कुराती, वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर वो बताती है कि नहीं, ये सब जो है चांदी का आइटम है। तो पूछती, आपको कैसे पता। तो इस बात को टाल जाती, तुम बोलती नहीं। इसी तरह वो चीज़ों को इंस्पेक्ट करती रहती है और देखती रहती है सब चीज़ों को। फिर वो जाने को होती है तो कहती है बच्ची कि थोड़ा सा रुकिए, मेरी माँ भी आ रही होंगी। फिर वो जो लिविंग रूम है वहाँ पर जाती है। वहाँ पर भी वो लेखिका है वो वस्तुएं पाती है कि जो उसके घर में पूरी चीज़ें थी, लगभग पूरा सामान ये वहीं पर रखा हुआ है उसके यहाँ। तो
लेकिन मन में सोचती है कभी सामान तो उसको मिलना नहीं है, और जो जहाँ पे वो रह रही है तो उसका छोटा सा घर है कि अगर मिल भी गया तो सभी चीज़ें उसके घर की, पहले वाले घर की सभी चीज़ें थी, जैसे बेड वगैरह था, ये जो यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह थे, और भी कई चीज़ें थी, टेबल वगैरह थी, तो ये सब चीज़ें उसमें आ कैसे पाएंगी। तो उनके बारे में वो सोचना बंद कर देती है कि अब इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या है। ये मेरी माँ की सब यादें हैं। एक तरफ खुश भी होती है कि देखिए कि उसके बचपन की सब ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर दुखी हो जाती है कि अब इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं, कोई महिला देने वाली भी नहीं है, और जिस घर में वो रह रही है वहाँ पे इन सब चीज़ों के ले जाना फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो छोटा सा मकान है, वहाँ पे ये सब चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। ये कहते हुए वहाँ से वो निकल आती है और फिर उसी स्टेशन की तरफ धीरे से प्रस्थान करती है। तो ये बच्चों पूरी स्टोरी थी। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल स्टोरी। अब इसके बाद में इसके कल मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा। थैंक्स फॉर टुडे।